अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्लासिफाई करी जाती है शेयर कैपिटल, ध्यान से सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर क्या क्या याद रखना पड़ेगा? बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो जब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करेंगे, जब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करेंगे तो उसको क्लासिफाई किया जाएगा इनटू ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार क्लासिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। क्या पढ़ रहे हैं हम? शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन। इट विल बी क्लासिफाइड इनटू, पहला क्या है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। पहले तो जनरल मीनिंग समझते हैं, फिर टेक्निकल और एक्चुअल मीनिंग पे आएंगे। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑल्सो नोन एज द रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम मनी दैट द कंपनी कैन रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। आपके पास ऑथराइजेशन कितनी है कि मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकते हो आप शेयर्स इशू करके? सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन मिलती है, मेंशन्ड होता है आपके कि मैक्सिमम ऑथराइजेशन है कितनी, उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। अदरवाइज आपने ऑथराइजेशन आपको मिली थी 100 करोड़ की, आपने 5 साल 2 साल काम किया, कंपनी अब और बड़ी हो गई है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन की और एनहांसमेंट की। बट एक बार जो ऑथराइजेशन हो गई, जब तक आपको रीऑथराइजेशन नहीं होती आप उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते शेयर्स। तो मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, it is the maximum amount of money that the company can raise through issue of shares. Authorized share capital. Issued share capital. Issued share capital is the part of authorized share capital. Issued share capital is the part of authorized share capital which is actually issued to the public, which the company invited applications for. जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी कंपनी की वर्थ है एग्जांपल 100 करोड़ रुपए, तो मेरे को ऑथराइजेशन मिल गई 100 करोड़ के मैं शेयर्स इशू कर सकता हूं। मेरी रिक्वायरमेंट अभी 20 करोड़ की है, तो मैं क्यों करूंगा 100 करोड़ के शेयर्स, मैं अपनी ओनरशिप क्यों पूरी डाइल्यूट करूंगा? तो मैंने अभी सिर्फ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स वर्थ ₹20 करोड़। तो इशूड कैपिटल is the part of authorized capital which is actually issued to the public for subscription without। अब कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स वर्थ ₹20 करोड़, क्या जरूरी है लोग पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब कर लें? हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन हो कि पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर। सर आप डीसीसी के शेयर इशू हो रहे हैं, हम तो कब से वेट कर रहे थे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है व्हेन द शेयर्स सब्सक्राइब्ड फॉर आर मोर देन व्हाट द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर। आ सकती हैं सब्सक्रिप्शन ज्यादा, कंपनी शेयर्स उतने ही इशू कर सकती है जितने उसने इनवाइट करी थी एप्लीकेशंस। सो द सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन द इशूड कैपिटल। आई सब्सक्रिप्शन ज्यादा, एक्सेस कर दी, रिजेक्ट कर दी, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, पैसे वापस कर दिए। आगे जाके हम देखेंगे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। पॉइंट, subscribed capital is the part of issued capital which the public subscribes for, which the public subscribes for।
Company invited application for shares worth rupees 20 crores. Public applied for shares worth rupees 19 crores. So subscribed capital will be 19 crores. Public subscribed for shares worth rupees 25 crores. 200 crores. ओवर सब्सक्रिप्शन की कोई लिमिट नहीं होती. ओवर सब्सक्रिप्शन की कोई लिमिट नहीं होती. बट अगर एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं, आपको वो रिजेक्ट ही करनी पड़ेंगी या पैसे वापस करने पड़ेंगे. आप शेयर्स उतने ही अलॉट कर सकते हो जितने आपने. ये थोड़ी ना ओहो अब तो आ गए, अच्छा थोड़ी ना लगता है पैसे आने के बाद वापस करें. हमारे पास तो ऑथराइजेशन 100 तक की तो है ही है, दे देते हैं. नहीं, आपने इनवाइट करी थी एप्लीकेशन 20 करोड़ की, उससे ज्यादा नहीं दे सकते. उससे कम आई, 16 करोड़ आई, तो क्या करेंगे? वेरी गुड. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ भाई साहब. 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया होता है, उसका ध्यान रखना है. थियोरेटिकली वो कभी कभी क्वेश्चन में भूल जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन आएगा वो कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन चेंज करते टाइम भूल जाते हैं वो. बट आप ना भूलें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया कहता है 90% अगर आ गए सब्सक्रिप्शंस तो ही आप शेयर्स अलॉट कर सकते हैं. तो सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल. तो जनरल मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया. बाकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सुन लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे प्लीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कलर चेंजेस टू ब्लू. What do you mean by authorized, also known as registered, also known as nominal capital? Authorized capital or the nominal capital or the registered capital means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of money which can be raised through issue of shares, or it is the maximum amount of money which can be the share capital of the company. सर ये भी याद करना पड़ेगा? नहीं, इतना नहीं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डेफिनेशन. सेक्शन 2 में होती है मोस्टली डेफिनेशंस, बट मैं कह रहा हूँ ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, मीनिंग याद कर लो. वही बात, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं. याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब आप मुझे क्या बता कि आपके माइंड की कैपेसिटी क्या है. सर मैं कुछ भी याद कर सकता हूँ, तो कर लेना बेटा, ठीक है ना, क्या पता कभी काम आ जाए. Authorized capital or nominal capital, it is stated in the memorandum of association and is the maximum amount of money that the company can raise through subscription of shares. It is stated separately for each class कि भैया प्रेफरेंस के ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी की ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है. ऑथराइज शेयर कैपिटल अंडर ईच क्लास मे बी और इक्वल टू, इट मे बी और इक्वल टू इश्यूड कैपिटल. मेरे को ऑथराइजेशन थी 100 करोड़ की, मैंने कर दी 100 करोड़, तो authorized share capital will be equal to issued share capital. But issued share capital can never be more. The company cannot issue more than the authorized capital. So the authorized capital cannot be less than the issued capital. कोई गल है, कोई डाउट? एक ही बात. Capital of the company is divided into equity shares. हाँ जी, शेयर हमें पता क्या है. Authorized share capital का मीनिंग क्लियर? Issued share capital. It is a part of authorized share capital that is actually issued to the public for subscription. It includes besides the shares issued for subscription, shares allotted for consideration other than cash. Shares may be issued to the public, shares may be issued to the vendors. आएगा एक कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. मैंने किसी से मशीन खरीदी, मैंने कहा यार पैसे तो नहीं है, कंपनी के शेयर ले लोगे? ले लेंगे जी. तो हो गया इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. प्रमोटर्स को शेयर्स दे दिए, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो इशूड कैपिटल में जो भी शेयर्स आपने इशू करे हैं, चाहे पब्लिक को, चाहे वेंडर्स को, सप्लायर, चाहे प्रमोटर्स को, सब आएंगे. अंडरराइटर्स को भी इशू कर सकते हैं. ये सर अंडरराइटर कौन होते हैं? Underwriters are the people or the business entities or the financial organizations which undertake the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria. आपके ऊपर रिस्क है कि भैया हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो हमें सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे. तो उस चीज से बचने के लिए कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो अंडरराइटर्स की सर्विसेज ले लें, रिस्क खत्म हो जाएगा.
बट सर्विसेज देंगे तो सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अंडरराइटर्स को जो हम पैसे देते हैं या जो रेम्यूनरेशन देते हैं उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन कैन बी पेड इन कैश और इन शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोई डाउट? वो भी आएगा इशूड कैपिटल में। पॉइंट, इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एट मोस्ट इट कैन बी इक्वल टू द ऑथराइज्ड कैपिटल। सर ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? पब्लिक पावर। पब्लिक ने एक्चुअली कितने लिए? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which the company has issued for cash or for consideration other than cash, कि एक्चुअली पब्लिक को मिले कितने। एक्चुअली पब्लिक इशूड कैपिटल, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, एक्चुअली पब्लिक को मिले कितने, सब्सक्राइब कितने करे लोगों ने, बोथ फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि लोगों के पास शेयर्स हैं कितने, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इंक्लूड्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन and subscribed shares subscribed by signatories to the memorandum of association, मतलब promoters को भी, directors को भी, वो सब जो भी subscribed है टोटल वो सब आएगा। कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल promoters को दिए, consideration of cash दिए, पब्लिक को दिए, subscribed capital के लिए इतना ही काफी है। It is such part of the capital which is for the time being subscribed by the members, मतलब actually अभी शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं कितने, that is the subscribed capital. Subscribed capital may be fully paid up, not fully paid up. ये बस अभी बहुत ही बेसिक रेफरेंस आपको पता होनी चाहिए। फुल्ली पेड अप, पूरे मांगे, पूरे मिले, जितने का शेयर था पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिल गए, कोई एरियर्स नहीं है। 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 मांग चुके हैं, 10 के 10 मिल चुके हैं, कोई एरियर्स नहीं है, कोई अनकॉल्ड पोर्शन नहीं है, तो फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो पूरे, या तो पूरे मांगे नहीं, या तो पूरे मिले नहीं। मांगे तो थे बट मिले नहीं। ध्यान से सुनना, 10 रुपए का शेयर है, अभी कंपनी ने मांगे ही 6 रुपए और 6 के 6 मिल गए, वो भी क्या माना जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप। या तो कंपनी ने मांगे ही नहीं, जब पूरे मांगे ही नहीं तो फुल्ली पेड अप क्या हो सकता है? फुल्ली पेड अप होता है जितने का शेयर है पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे लोग दे चुके हैं, तो सिर्फ वही चीज आएगी फुल्ली पेड अप में। नॉट फुल्ली पेड अप में या तो आपने पूरे मांगे ही नहीं, 10 रुपए का शेयर है, अभी 6 रुपए ही मांगे हैं, वो नेक्स्ट स्टेज है कि पार्ट्स में पैसे मांगते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स आएगा। तो आपने अभी पूरे पैसे नहीं मांगे तो वो फुल्ली पेड अप नहीं हो सकता। सर मांगे थे, पूरे पैसे मांगे थे, कुछ लोगों ने कुछ पैसे नहीं दिए, तो या तो मांगे नहीं या मांगे तो थे मिले नहीं, दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉट फुल्ली पेड अप। बट मैं कह रहा हूं अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं आया, वन लाइनर। अभी आगे जाके ये न्यूमेरिकल बनेगा, तब मैं पूरा दोबारा जीरो से बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल बनेगा तब, क्योंकि अमाउंट्स के साथ समझना बहुत आसान है, अमाउंट्स के बिना तो जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ओके, काम की बात, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। Issued, part of the authorized share capital which is actually issued to the public or for consideration other than cash. Subscribed, it is that part of issued capital which has actually been subscribed for by the members, shareholders, not just the general public. Okay, too much theory for a day, or this is not general theory, this is technical, this is technical, so please revise,
ढंग से करेंगे, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग रहने देना।